नमस्कार छात्र मित्रों, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 5वीं का 10वां पाठ गणाधन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे आज के पाठ का नाम है गणाधन। छात्रों, आज हम इस पाठ में अलग अलग प्रकार के घटक देखेंगे, जैसे पाठ का उद्देश्य, पाठ परिचय, विरोधी शब्द तथा वाक्य में प्रयोग। छात्रों, आज हम यहाँ पर गणाधन नाम का पाठ देखेंगे। यह पाठ एक कहानी स्वरूप है जिसके माध्यम से हमें लेखक परिश्रम तथा मेहनत का महत्व समझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय बताया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। सुंदरपुर नाम का एक गांव होता है जहां पर रामदीन नाम का किसान रहता है। उसके 4 बेटे होते हैं। रामदीन खुद तो बहुत मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, परंतु उसके चारों बेटे बड़े आलसी होते हैं। दिन भर इधर उधर बैठकर गप्पे लड़ाना, लोगों के साथ बातचीत करना, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते थे और इसकी वजह से उनके पिताजी उनसे बहुत परेशान थे। उन्हें हमेशा अपने बेटों के भविष्य की चिंता होती रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था जब तक उनके माता पिता हैं तब तक तो इनका पेट वो पालते रहेंगे, परंतु बुढ़ापे के कारण अगर उन्हें कुछ हो गया तो इन चारों बेटों को कैसे संभाल पाएगा, कौन संभालेगा। तो उन्हें ज़िंदगी में कुछ तो भी करना चाहिए। इन विचारों में वो हमेशा खोए रहते थे। तभी उनकी पत्नी वहाँ पर आकर उन्हें एक उपाय सुझाती है। उस उपाय को बहुत देर तक सोचने के बाद फिर एकाएक वो खुशी से उछल पड़ता है। वो कौन सा उपाय है, देखिए। अगली ही सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो फिर अगले दिन जैसे ही सोच विचार करके रामदीन अपने चारों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब मैं और तुम्हारी माता बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो हम क्या तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। मैंने खेत में हमारे धन को गाड़ कर रखा है। अगर तुम्हें किसी प्रकार की भी ज़रूरत पड़े तो तुम उस धन को निकाल कर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेना। चारों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पिताजी का बंधन हमें नहीं होगा। बार बार पिताजी हमें काम करने के लिए नहीं बोलेंगे और इस खुशी से वो कहते हैं कि आप तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, हम अच्छे से रहेंगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर रामदीन अपने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है। कुछ दिन तो सामान्य चलता रहता है, पर उसके बाद जैसे ही रामदीन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो देखो वो अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, धन के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे ही रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो कुछ दिन तो उन बेटों के अच्छे गुजरते हैं, क्योंकि घर में खाने के लिए सामान होता है, सामग्री होती है, जिससे उनका गुजारा ठीक ठाक होता है। परंतु कुछ दिनों के बाद धन और घर का धान्य भी समाप्त होने लगता है। अब चारों भाइयों को चिंता होने लगती है। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आती है कि उन्होंने रात के समय खेत में जाकर धन को खोजने की वो कोशिश करते हैं। वे 2 दिन 3 रातों तक खेत को खोदने रहते हैं, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिल पाता। रात भर के परिश्रम से वो बहुत थक गए होते हैं,
जब वह सुबह बहुत निराश और हताश होकर चारों अपने घर लौट रहे होते हैं तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने उन्हें पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन्हें चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही रामदीन का घर का खाना, घर के रुपए ख़त्म हो जाते हैं तो चारों भाइयों में चिंता बढ़ जाती है कि वो अपना गुजारा कैसे करे, अपना पेट कैसे पाले। तब उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात याद आती है कि उन्होंने खेत में धन को छिपा कर रखा है। वो ढूंढने के लिए रात के समय खेत में चले जाते हैं। 2-3 दिनों तक वो पूरे खेत को खोद देते हैं, लेकिन छिपा हुआ धन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। वो नाराज़ हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगले ही दिन वो अपने घर की तरफ निकलने ही वाले होते हैं, वहीं पर उन्हें अपने पिताजी के मित्र हरिनाथ जी मिल जाते हैं और वो चारों को देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तो चारों भाई अपनी परेशानी उन्हें बताते हैं। फिर हरिनाथ जी उन्हें एक सलाह देते हैं कि तुमने इतना सारा खेत तो अब खोद ही लिया है, क्यों ना तुम इसमें बीज बो दो, जिससे तुम्हारी फसल भी अच्छी आएगी और कमाई भी होगी। फिर वो चारों बेटे वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से चारों भाइयों के घर का पूरा अनाज खत्म हो गया है, रुपए खत्म हो गए हैं और वो चारों भाई निराश हो गए हैं। जैसे ही हरिनाथ जी उन्हें बीज बोने के लिए कहते हैं कि उसी के अनुसार वो कर देते हैं। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आते हैं। उन चारों के मन में उत्साह जाग जाता है। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आने के बाद बेटों के उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। जैसे ही वो नन्हे नन्हे अंकुर ज़मीन से बाहर आते हैं तो चारों भाइयों को बहुत खुशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद परिश्रम की थी, मेहनत की थी और उस मेहनत का वो फल उस अंकुर के माध्यम से ज़मीन के बाहर आ रहा था। उनको फसल भी अच्छी होती है, वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हरिनाथ काका को धन्यवाद देते हुए वो क्या करते हैं, फसल को बेचने के लिए बाज़ार निकलने ही वाले होते हैं। तभी तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी वहाँ पर लौट आते हैं। माता पिता के चरण छूते ही बच्चे गाड़ी में लदे हुए अनाज को वो अपने पिताजी को दिखाते हैं और फिर उनके पिताजी उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आया कि ज़मीन में गड़ा हुआ धन जो होता है वो सबसे अमूल्य होता है और इसी धन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। फिर चारों बेटों को अपने गलती का एहसास होता है और फिर वो अपने पिताजी को कहते हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है और परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। आज के बाद हम किसी प्रकार का आलस नहीं करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपना गुजारा खुद किया करेंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चारों बेटे खेत में काम कर रहे हैं। इस पाठ के हम यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। आलसी विरुद्ध उद्योगी, खुशी विरुद्ध दुखी, आरंभ विरुद्ध अंत, बेचना विरुद्ध खरीदना, अच्छी विरुद्ध बुरी, उपयोग विरुद्ध दुरुपयोग, भविष्य विरुद्ध अतीत, सुबह विरुद्ध शाम, उदास विरुद्ध प्रसन्न, संभव विरुद्ध असंभव और दूर विरुद्ध पास। छात्रों, यहाँ पर हम कुछ शब्दों को वाक्य में प्रयोग में लाएंगे। जैसे परिश्रमी, मेरे चाचा जी बहुत परिश्रमी है। खुशी, नई साइकिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। निराश, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। धन, धन का उपयोग अच्छे कामों में करो और दूसरा धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
तीर्थ यात्रा, बड़े बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा जाना बहुत पसंद होता है। छात्रों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से परिश्रम का महत्व समझा तथा ये भी जाना कि ज़िंदगी में अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम हमारे अगले तासिका में हमारा 11वां पाठ मित्रता, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।